तो आज का अपना टॉपिक क्या है? सेक्शन ए, कॉम्प्रिहेंशन का अनसीन पैसेज, जो आपका 12th और 10th दोनों में ही एमपी बोर्ड में कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। जस्ट बिकॉज ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 10th और 12th इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मार्किंग सिस्टम में चार चांद लगा सकता है और आपके मार्किंग सिस्टम को गंदा भी कर सकता है। सपोज दैट आपके मार्क्स आ रहे हैं 90 प्लस आ रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी 4 ओटी इसमें से गलत हो जाती है, तो आपके वहीं कितने रह जाएंगे? 86 रह जाएंगे। या 95 आ रहे हैं तो कितने रह जाएंगे? 91 रह जाएंगे। यहीं 4 नंबर ये जुड़ जाएंगे तो 90 से 94 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये आपके नंबर को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी अपन दो तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। एक तो होता है आपका ट्रिक वाइज, ठीक है, एक होता है आपका रूल वाइज। तो जब भी मैं पूछूंगा कि ट्रिक वाइज समझोगे कि रूल वाइज, तो ये पूछना है एक फॉर्मेलिटी होगा, बिकॉज आप सभी आंसर क्या देंगे? ट्रिक वाइज। सबको हर चीज ट्रिक वाइज ही करनी होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक वाइज भी समझा दूंगा और रूल वाइज भी बता दूंगा, दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो एक नियम समझ लीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है अनसीन के लिए। बेसिक कुछ रूल्स हैं, उनको ही बता देता हूं, है ना। जैसे अगर अपन बात करें ट्रिक से भी जाएंगे तो भी ये रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन यू में पूछा जाएगा तो उसका आंसर अपन आई और वी में देंगे। जब भी क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा? यू में, आंसर किस में दिया जाएगा? आई और वी में। जैसे मान लीजिए वो पूछता है कि वेयर डू यू लिव, तो हम आंसर कैसे देते हैं? आई लिव इन मुरैना। ठीक है, तो यू का आंसर आपने किस में दिया? आई में। इज दैट क्लियर? हाँ। दूसरा रूल है आपका कि टेंस जो भी क्वेश्चन का होगा वही टेंस आंसर का होगा। क्लियर? जैसे ये किसमें पूछा गया हमसे? ये हमसे पूछा गया डू में। डू मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हमने आंसर किसमें दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंसर देंगे। पास्ट परफेक्ट में पूछा है, पास्ट परफेक्ट में आंसर देंगे। यानी जिस टेंस में क्वेश्चन किया जाएगा आंसर उसी टेंस में दिया जाएगा। एंड द लास्ट रूल, बेसिक का लास्ट है ये, कि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में। ठीक है, और उसका आंसर हम किस में लिखेंगे? हमेशा अफर्मेटिव फॉर्मेट में। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे जैसे WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। आंसर हम किस में देंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर आपके WH वर्ड का इसका जो भी आंसर होगा वो लिखेंगे अपन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें अपन ने सारी चीजें कहां से निकाली? क्वेश्चन में से ही। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन से आई, सब्जेक्ट क्वेश्चन से आया, मेन वर्ब सब्जेक्ट क्वेश्चन से आया, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन से आया, अदर वर्ड क्वेश्चन से आया। सारी चीजें कहां से आई? क्वेश्चन से। कोई डाउट यहां तक? ये बेसिक रूल है, इनको हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके ट्रिक्स लगाओगे तो भी इनकी जरूरत पड़ेगी, रूल्स के साथ जाओगे तो इनकी जरूरत पड़नी है। ठीक है, थोड़ा लंबी क्लास हो सकती है क्योंकि मैं ट्रिक और रूल दोनों के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, लेकिन आज अनसीन का टंटा खत्म कर देंगे। ठीक है ना, आज अनसीन का पूरा खात्मा करके ही तब चल लेंगे अपन। आपके सारे डाउट्स जितने भी अनसीन में हैं आज एक लास्ट बार अपन उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप जाके घर पे क्या करना, आप अपने जितने भी सेट पेपर्स मैंने आपको दिए हुए हैं या जितने भी सेट पेपर आपके पास हैं, आप कोई भी गाइड वाइड यूज कर सकते हैं, उसमें से कर आके और उनके सारे अनसीन पैसेज सॉल्व कर डालना। ठीक है, और जो डाउट्स आए वो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको किस सज्जन को तकलीफ है बेचारे को। क्या हो गया बेटा? पानी दे दो उसको जरा, दे दो जियो बिस्लरी। चलिए, तो जैसा कि क्वेश्चन आपसे किया गया कि ट्रिक से सीखोगे कि रूल से सीखोगे, और आंसर मैंने खुद नहीं दे दिया कि ट्रिक से सीखेंगे।
है ना, क्योंकि आई नो वेरी वेल आपके दिल के अंदर क्या है, क्योंकि अपना एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ कैसा कनेक्शन होता है, पैसे का, फीस का कनेक्शन फीस का कनेक्शन है ना, फीस यानी पैसा, पैसे से क्या आता है, रोटी, रोटी से क्या, एनर्जी, ब्लड, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, वो हार्ट में जाता है, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया ना, मतलब तुम लोगों की वजह से मेरा ये दिल धड़क रहा है, क्लियर, कह सकते हैं ना आप इस चीज को, हाँ उसमें क्या है ऐसा। चलो ट्रिक समझते हैं। मैं आज आपकी पूरी अनसीन, पूरी की पूरी अनसीन मात्र एक ट्रिक से खत्म कर दूंगा, समझ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, सबसे महत्वपूर्ण रूल, रूल नहीं ट्रिक, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिक नॉट अबाउट रूल्स, so we can say that this trick is very important to all the students and for all the unseen passages। ठीक है, क्या है ट्रिक, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अनसीन को अच्छे से रीड करना है। अब आप कहोगे ये कोई ट्रिक है सर, ट्रिक तो आएगी, वेट करो, सब्र का फल सड़ा हुआ भी होता है कई बार, कहीं ज्यादा रख देते हैं ना तो मीठा होके वो सड़ जाता है, तो इतना भी सब्र नहीं करना है कि सड़ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनसीन को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िए। आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी। और ये ट्रिक्स उन बच्चों के लिए है मोस्टली जो अनसीन का अर्थ नहीं कर पाते। जिनको अर्थ करना आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो अर्थ का अनर्थ करते हैं उनके लिए ट्रिक है, ठीक है ना, वो ट्रिक के अकॉर्डिंग जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनसीन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है 2 बार। उसके बाद आपके हाथ में एक लकड़ी की पेन होगी, काट की पेंसिल होगी ना, उससे क्या करना है आपको, इस पैसेज के अंदर जितने भी आपको डिफिकल्ट वर्ड मिले, ठीक है, जितने भी आपको, अभी मैं कुछ सफिक्स बताऊंगा, वो सफिक्स वाले वर्ड्स मिले, कुछ सफिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो उन सफिक्स को नोट कर लेना। तो वो सफिक्स जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स मिले, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मिले, जितनी भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग वाले वर्ड आपको मिल जाए, वो सारे वर्ड्स को आप क्या करना, टिक कर देना। अब आप कहोगे कि सर पेपर में तो पेन टच नहीं करने दिया जाता, तो आप क्या करो, आप ऐसे करो, जैसे आपको ये वर्ड टफ लगा, ऐसे रख जाओ उस पर काट की पेंसिल से, पॉइंट रख जाओ हल्का सा, और वो भी काट की पेंसिल से, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन हो किसी को मिटा देना उसको, पॉइंट्स रख जाओ केवल। तो जितने भी आपको डिफिकल्ट वर्ड मिल रहे हैं उन पे आप क्या करके जाओ, पॉइंट्स रख के जाओ। क्यों रखना है, इसका फायदा भी आपको पता लगेगा। ये ट्रिक नहीं है, ये बेस है, ट्रिक का क्या है, बेस है। क्या करना है, अनसीन को अच्छे से पढ़ना है, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं, जितने भी लॉन्ग वर्ड्स मिलते हैं, जितने भी वो सफिक्स जो मैं बताऊंगा, देख लो आप, अभी बता देता हूं, नहीं तो फिर आप सस्पेंस में ही मर जाओगे। ये सफिक्स लिखे हैं IUNTY, ISM, MENT, IST, ANC, OR, ये जितने भी सफिक्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा बाद में ग्रुप में। उन सभी को क्या करो आप लोग, उन सारे वर्ड्स को टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद जितने ध्यान से आपने अनसीन पैसेज को पढ़ा था, उतने ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद यह देखना है हमको, अब हम चूंकि पढ़ के आए और वर्ड्स टिक करके आए, तो हमें यह देखना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा डिफिकल्ट वर्ड है जो मैं ऑलरेडी अभी पढ़ के आया हूं, या पूरे क्वेश्चन में आपको जो डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है आप उस डिफिकल्ट वर्ड को टिक कर लो या पकड़ लो उस चीज को, है ना। उस डिफिकल्ट वर्ड को आपने पिक किया, पिक करने के बाद आप उसको अनसीन में ढूंढने जाओ। अब आपको मैंने क्यों बोला था 2 बार अनसीन अच्छे से पढ़ो और सब अपने जितने भी वर्ड्स हैं उनको टिक करो, इसलिए बोला था ताकि आपको बार बार ना ढूंढना पड़े। तो अब आपको क्या चीज देखनी है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका वर्ड आ गया
डिलाइटफुल, ठीक है। अब आप डिलाइटफुल सेरेमनी, ये एक वर्ड आ गया, इसको लेके आप ढूंढने गए तो आपने ऑलरेडी सारे डिफिकल्ट वर्ड टिक कर रखे हैं, आपने उन्हीं पूरा पैसेज ना पढ़ते हुए आपने केवल वो वर्ड्स को देखा कि कहां कहां कहां, तो हमने देखा कि यहां मिल गया। तो मान लीजिए आपको वो वर्ड किसी भी लाइन में मिल जाता है, उस लाइन को आपको क्या करना है, फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक टिक कर लो, और एक लाइन इसके आगे एक लाइन इसके पीछे, बस ये 3 लाइन। एक लाइन तो वो जिसमें आपका वो वर्ड मिला, कौन सा, जो क्वेश्चन में से हमने ढूंढा, एक लाइन उससे पहले की और एक लाइन उसके बाद की, ये 3 लाइन में हमको हमारे इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, ये जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से जो ऑप्शन आपको मिल जाए वो ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और बनती हैं, जैसे आप पूछोगे कि सर कई बार 2 ऑप्शन भी मिल जाते हैं, कई बार चारों ही ऑप्शन मिल रहे होते हैं, तो क्या करें। तो फिर हमको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं, एक मिल जाएगा। अब वो थोड़ा बहुत मिल गया, 3 तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, एक मिल गया, मान लो आपको थोड़ा बहुत मिल गया, 1% मिल गया मान लो, तो जो 1% मिल गया वो अपना आंसर होगा। कई बार ऐसा होगा कि ये सब भी कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% मिल रहे होंगे, लेकिन एक जो होगा वो कैसा मिल रहा होगा, 100%। तो जो 100% मिल रहा होगा वो आंसर होगा। बात पकड़ में आई आपको। पहला मैंने क्या बोला कि 3 बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे, एक थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, तो जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो आंसर है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कई बार ऐसा होगा चारों मिल रहे होंगे, अब क्या करें, तो चारों में से जो ऑप्शन आपको जैसा का तैसा मिल रहा है, बिल्कुल A to Z 100% मैच कर रहा है उससे, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। ये कहां देखना है आपको, जिस लाइन में आपको आपका वो वर्ड मिला जो आपने क्वेश्चन में से ढूंढा था, उस लाइन में एक लाइन उससे पहले, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन उसके बाद। पहले तो उसी लाइन में देख लो, उसमें ही मिल जाएगा 99%। आपको नहीं मिलता तो आप एक लाइन उसके ऊपर चले जाओ या एक लाइन उसके नीचे चले जाओ। क्यों चले जाओ, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि मान लो इसमें जो सब्जेक्ट हो उसका प्रोनाउन यहां दे दिया हो, ही करके दे दिया हो। अब हमने ढूंढा नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म दिया है यहां मान लीजिए, ठीक है, और अगली लाइन में नेशनलिज्म का या क्या यूज किया है, इट। तो आप तो नेशनलिज्म लेके ढूंढने आए, वो लिखा था पहली लाइन में, अब आप कहोगे सर उसमें तो मिला ही नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इट किसके लिए यूज किया है, नेशनलिज्म के लिए। तो नेशनलिज्म के अगली लाइन में आपको मिल सकता है आंसर, या तो आपको 99% उसी लाइन में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो एक लाइन ऊपर देख लो या एक लाइन नीचे देख लो, उसमें आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ये एकमात्र ट्रिक है जिससे आप दुनिया की कोई सी भी अनसीन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी सरल नहीं है जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया। तो फिर इसमें कठिन क्या है, कठिन इसमें यही है शब्दों का चुनाव, कि आप एक्चुअल में डिफिकल्ट वर्ड चुन पा रहे हैं कि नहीं चुन पा रहे। आपने कोई ऐसा वर्ड चुन लिया जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट लेकिन वो है ही नहीं, अब आप उसको ढूंढ देंगे तो 50 बार मिल गया अनसीन में, तुम गली गली सिर्फ उड़ते फिर रहे हो, इसमें भी है इसमें भी है, अब कहां जाऊं मैं। तो ऐसा वर्ड आपको चुनना पड़ेगा जो थोड़ा सा यूनिक हो, उसको हम अनसीन में ढूंढने जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन आएंगे, अब 10 क्वेश्चन के बार बार कहां तक ढूंढने जाएंगे, इसीलिए अपन पहले ही अनसीन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और पहले ही जितने भी यूनिक वर्ड हमको लगते हैं उनको टिक कर जाते हैं, जिससे क्या होगा कि हर क्वेश्चन में से डिफिकल्ट वर्ड निकालने के बाद बार बार पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े, केवल वो डिफिकल्ट वर्ड हम देख लेंगे कि पॉइंट वाले वर्ड कहां है, बस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक ट्रिक। आपके क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आते हैं अनसीन में, तो कुछ क्वेश्चन तो इस प्रकार से आते हैं, तो वो तो इससे हो जाएंगे। अब अगर आगे की बात करें अपन, तो कुछ क्वेश्चंस का क्या होगा वो आपको समझाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में वो आपसे अपोजिट और सिमिलर पूछेगा।
सिमिलर वर्ड्स, यानी एंटोनियम और सिनोनियम। एक एक दो दो नंबर में आपसे वो क्या पूछ लेगा, एंटोनियम सिनोनियम पूछ लेगा। इसकी फिलहाल ये कोई ट्रिक है नहीं अपने पास, और ना हो सकती है। मैं आपको वोकैब से याद करने की ट्रिक्स दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यही पेपर में आने वाला है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए रखा है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए क्या रखा है कि मैंने एक शानदार पीडीएफ तैयार किया, जो आपको ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं। यदि आपको नहीं मिला तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको भेज दूंगा उसका पीडीएफ। तो उस पीडीएफ में मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम दिए हैं। 2025 के एग्जाम में 99.99% गारंटी रहेगी कि आपके सारे के सारे एंटोनियम सिनोनियम उसी पीडीएफ में से पूछे जाएंगे, चाहे वो एक्सट्रैक्ट में पूछे जाए, चाहे वो अनसीन पैसेज में पूछे जाए, चाहे वो घूमते फिरते पूछ ले, पूछेगा उसी में से। समझ गए? 0.1% का मतलब यह है कि एक आध, जैसे 6 एंटोनियम सिनोनियम पूछे तो एक आध बाहर हो गया, वो 0.1% की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये आता है, तो ये तो आपके लर्न करने की चीज होगी, आपको याद करना ही है, वोकैब को याद कर लेना है, ठीक है ना। तो जो उसमें ज्यादा वर्ड्स नहीं है, शायद 30 या 40 वर्ड्स मैंने आपको टोटल दिए हैं। एंटोनियम सिनोनियम दोनों को मिला दोगे तो 30 से 40 शब्द मैंने आपको केवल दिए हुए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, कभी कभी वो आपसे वर्ब से नाउन पूछ लेगा, कभी कभी आपसे नाउन से वर्ब पूछ लेगा, कभी कभी वर्ब से आपसे एडजेक्टिव पूछ लेगा, कभी वर्ब से एडवर्ब पूछ लेगा। एक नंबर में वो इस तरीके से खुरापाती कर लेता है, एक नंबर में या 2 नंबर में। कभी आपको एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका नाउन बताओ, कभी एक वर्ड दे देगा, बोलेगा वर्ब बताओ, कभी बोलेगा एडवर्ब बताओ, कभी बोलेगा एडजेक्टिव बताओ। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको एक और ट्रिक तैयार की आपके लिए, बहुत सरल, सिंपल, सरल, सहज। ये आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। अगर वो आपसे किसी भी वर्ब का एडजेक्टिव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसी भी नाउन का एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो आप इन वर्ड्स को याद रखिए, एबल, एल, फुल, आई सी, आई वी ई, एल ई डबल एस, ओ यू एस, आई एस एच, एल वाई। एल वाई को एक बार को अपन इसमें से हटा भी देंगे क्योंकि एडवर्ब में कॉमन हो जाता है वो। तो इनमें से आपको जो वर्ड जिस वर्ड में लगा हुआ दिख रहा हो वही आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, मान लीजिए उसने आपको 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन में उसने बोला पीस, हैप्पी, पीसफुल और कुछ भी वो सैड, ऐसा उसने कुछ दिया। तो हमने देखा कि एक ऑप्शन था जिसमें क्या दिया था, पीसफुल, तो पीछे क्या लगा हुआ था उसमें, फुल। तो फुल लगा है, इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। क्लियर? मान लीजिए उसने हमसे पूछा कंटिन्यू, उसने बोला कंटिन्यू का एडजेक्टिव बताइए। तो हमने देखा कि उसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है, कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या लगा है पीछे, ओ यू एस, मतलब हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यू का एडजेक्टिव क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? कोई डाउट? बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीजें निकाली हैं। अब ये ढूंढना बहुत सरल है, उसमें कुछ नहीं, आप गूगल कर दो कि सफिक्स फॉर नाउन। बट 12th में कौन से जरूरी है, 10th में कौन से जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सफिक्स हैं जिनको जोड़ के नाउन बन सकता है, बहुत सारे सफिक्स हैं जिनको जोड़ के एडजेक्टिव बन सकता है। ये मैंने आपके लिए बहुत सोच समझ के निकाले। ये 90% इसमें से मैं आपको बताऊं, 99% तो आपसे यही पूछा जाएगा। कहां है इसमें से, ये IUN, इससे बाहर चला गया तो MENT, और इससे बाहर चला गया तो ANCE, इससे बाहर जाता ही नहीं है कभी। ये 3 वर्ड ही आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे कि नाउन बताइए। कैसे? मान लीजिए उन्होंने एक वर्ब लिख दी या एक वर्ड दे दिया उन्होंने इंपोर्टेंट, और उन्होंने बोला कि इसका नाउन बताइए।
तो हमने क्या किया, हमने देखा कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें लगा है इम्पोर्टेंस, तो हमने देखा इसमें पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ANC, तो हम समझ जाएंगे यही इसका नाउन है, यही क्या है उसका नाउन है। जैसे मान लीजिए उसने एक वर्ड दे दिया एग्री, और उसने बोला कि एग्री का नाउन बताइए, तो हमने देखा कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें लगा हुआ है पीछे क्या, मेंट, तो हम समझ जाएंगे कि एग्रीमेंट इसका क्या है, नाउन है। समझ गए? वो नाउन पूछ रहा है तो ये सारे के सारे सफिक्स आप याद कर लीजिए, इनमें से जो आपको जिस वर्ड में लगा मिल जाएगा वही आपका क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मान लीजिए उसने हैप्पी का हमसे एडवर्ब पूछ लिया कि हैप्पी का एडवर्ब बताइए, तो हमने देखा ILY सफिक्स जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। हमने देखा कि हैप्पी की एक मीनिंग में ILY लगा हुआ है, हैप्पीली, इसका मतलब हैप्पीली उसका क्या होगा, एडवर्ब होगा। हमने देखा कि मैं स्पेलिंग ही गलत लिख दी है यहां, चलो इसको सही कर दें। उसने पूछा काम का उसने एडवर्ब पूछा, तो हमने देखा उसमें पीछे क्या लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है LY, और LY से या Y से क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, तो हमने बोला कामली उसका क्या है, एडवर्ब है। उसने पूछा एनर्जी या इनर्जेटिक, उसने बोला कि इनर्जेटिक का एडवर्ब बताइए, हमने देखा ALLY जुड़ जाता है तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है, तो हमने देखा कि इनर्जेटिकली में पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ALLY, इट मींस यही हमारा क्या है, एडवर्ब है। उसने हमको एक वर्ड दिया, जैसे मान लीजिए कंपटीशन, और उसने बोला कि इसका एडजेक्टिव बताइए, क्या बताइए, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में हमने देखा कि क्या IVE, और हमको एक वर्ड ऐसा मिल गया जिसमें लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव, हमने देखा इसमें क्या जुड़ा है पीछे, इसमें IVE, और IVE किसका सफिक्स होता है, एडजेक्टिव का, इट मींस यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या समझे, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही तो है, बदला क्या, चश्मा लगा लिया चश्मा उतार दिया, यही तो कर रहा है ना, यही तो हो रहा है, तो जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, बस सिंपल सी ट्रिक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार वो MENT के 2 वर्ड देगा, जैसे नाउन पूछ रहा है और उसमें MENT के 2 वर्ड देगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने एग्री का ही पूछा और उसने बोला कि इसका क्या बताओ, नाउन, एक तो दे रखा है उसने एग्रीमेंट, और एक उसने क्या दे रखा है, मान लीजिए डिसएग्रीमेंट। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई MENT लगने से नाउन तो बनेगा, लेकिन वो नाउन उस वर्ड में लगना चाहिए जो हमसे पूछा गया है, तो उसकी स्पेलिंग को थोड़ा मैच कर लेना। क्या करना, उसकी स्पेलिंग को मैच कर लेना। जैसे उसने हमसे पूछा कि कंक्लूड नाउन बताइए, तो हमने लिखा कंक्लूजन, तो क्या जुड़ा है पीछे, IUN किसका सफिक्स होता है, नाउन का, इट मींस अपना ये क्या है, नाउन है। ये 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये बेसिकली आपके 3 टाइप के ही क्वेश्चन अनसीन पैसेज में पूछे जा रहे हैं। एक तो आपसे अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी पूछ लिया जाएगा, एक अपोजिट या सिमिलर पूछ लिया जाएगा, एक नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा। तीनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला जो तरीका है उससे कम से कम 4 से 5 OT आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा तरीका है आप अपोजिट और ये सारी चीजें याद कर लोगे तो आपके 1 से 2 नंबर वहां मिल जाएंगे, और ये कर लोगे तो एंटोनियम्स, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के सफिक्स याद कर लिए, तो इनसे आपके बचे कुछ सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे जितने भी पूछे जाएंगे। तो ये 3 ट्रिक है आपकी, केवल 3 ट्रिक में आपको कोई ऐसी चीज बताई जिसमें आपको विशेष मेहनत करनी हो। पहली ट्रिक में क्या बताया, अनसीन को अच्छे से पढ़ो, उसके डिफिकल्ट वर्ड को टिक करो, क्वेश्चन में से डिफिकल्ट वर्ड निकालो, जिस लाइन में मिल जाए उस लाइन में देख लो कौन सा ऑप्शन दिया है,
ऑप्शन दो तरीके से दिए होंगे, मैंने आपको बता दिए। जैसे भी उसका आपको रीच आउट हो रहा है वो आपका आंसर होगा। दूसरे में आपसे और ऑब्जेक्टिव पूछ सकते, वो अपोजिट और सिमिलर पूछ सकता है, वो पीडीएफ आपको मिल गया है। तीसरे में आपसे नाउन एडजेक्टिव ये सब चीजें पूछ सकता है, तो इसके आपको सफिक्स लिखा दिए गए। ये सफिक्स हैं, इनको अच्छे से देख लो, पढ़ लो, रट लो, इनसे आपका वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब एक अनसीन मैं आपको बना के दिखाता हूं। सबूत मांगता है ना, कानून सबूत मांगता है। अब ये मैंने सिखाया, अच्छी बात है, लेकिन किस हद तक ये सही है ये तो देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाते हैं और एक अनसीन अपन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि अनसीन को अच्छे से आप 2 बार पढ़ लेना। जो आपके सामने पैराग्राफ दिया है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ चुका हूं ऑलरेडी। फिर मैंने बोला कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं, जितने भी सफिक्स वाले वर्ड्स मिल रहे हैं, उनको क्या कर दो, टिक कर दो। तो किस तरीके से टिक करना है वो आप समझ लो। जैसे मैंने आपको यहां देखा कराया, जैसे हमने नेशनलिज्म को टिक कर दिया, क्यूरियस को टिक कर दिया, फेनोमेनन को टिक कर दिया, फिर हमने आगे देखा ग्रोथ को टिक कर दिया, स्ट्रेंथ को टिक कर दिया, यूनिटी को टिक कर दिया, टेंडेंसी को टिक कर दिया, ठीक है ना। अब ये समझ सकते हैं आप, टेंडेंसी वाई लगाए मतलब क्या है, ये एडवर्ब है ना, ऐसे पहचाना जाता है। कंटिन्यूअसली को टिक कर दिया, स्ट्रगल्स को टिक कर दिया, पर्सपेक्टिव को टिक कर दिया, कर लोगे। ऐसे सारे के सारे वर्ड्स को आप क्या कर दो, टिक कर दो, उस पर डॉट बना जाओ, जिससे कोई प्रॉब्लम भी आपके लिए ना हो, और हो भी तो आप उसको मिटा भी दो, इरेज कर दो। फिर मैंने आपको बोला कि जितने ध्यान से आपने पैसेज को पढ़ा है उतने ही ध्यान से हमको क्या पढ़ना होगा, क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जितने अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें सीधा का सीधा उसमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हमने देखा, हमने पढ़ा नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ, तो हमने इसमें से एक वर्ड तो निकाल दिया नेशनलिज्म, एक निकाल दिया सिंबल। ये दोनों वर्ड अब हमको जिस लाइन में मिल जाएंगे उसी लाइन में हमारा आंसर हो सकता है। तो अब इसको अपन ढूंढने जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पहुंचते हैं, तो चूंकि मैंने ये पढ़ रखा है पहले से ही तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप यहां देखिए, आपको ये नेशनलिज्म मिल गया, ये सिंबल मिल गया, ये दोनों एक लाइन में मिल रहे हैं, और इसी लाइन में आगे क्या दिया हुआ है, ग्रोथ। अब हम देखेंगे कि क्या ग्रोथ इसमें ऑप्शन में है। तो देखो ऑप्शन में आपका ग्रोथ है, समझ गए। कितना टाइम लगा, ट्रिक बिल्कुल एज इट इज काम की कि नहीं की। ऐसे ही हमने अगले में देखा, कल्चर को देख लिया, एसेंशियली गुड देख लिया। तो एसेंशियली गुड और कल्चर, इन वर्ड्स को लेके अपन ढूंढने जाएंगे। तो इसमें अपन ढूंढने गए, तो जैसे मान लीजिए देखो हमको मिल गया, कल्चर भी मिल गया, एसेंशियली गुड भी मिल गया। अब इसमें आगे क्या लिखा है, बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक बट एग्रेसिव। अब हम देखेंगे कि स्टैटिक या एग्रेसिव इन दोनों वर्ड्स में से ऑप्शन में है क्या। तो हमने देखा कि इसमें क्या दिया है, स्टैटिक। इट मींस ये हमारा क्या हो गया, आंसर। कितनी अच्छी ट्रिक बताई, बताइए आपको, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसे बोलो मेरे से आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ऐसे है ना। ऐसे ही हम देखेंगे, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न इनटू। तो हमने बैलेंस को देखा, टर्न टू को देखा। अब ये दोनों वर्ड्स हम ढूंढने जाएंगे। अब आप ये मत कहना कि सर आप तो उसमें पहले से देख के रखा होगा। बिल्कुल देख के रखा है, मैंने 2 बार अच्छे से पढ़ा है, मैंने सारे वर्ड्स को टिक किया है, तो मुझे पता है कौन सी लाइन में मैं क्या छोड़ के आया था। अब मुझे पता है कि ये मुझे मिला था कहीं, देखो ये मिला है टर्न टू, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, हो सकता है एज इट इज ना मिले, लेकिन 3 बिल्कुल नहीं मिलेंगे, एक थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा। तो इकोनॉमिक्स मिला था कि नहीं, थ्योरीज नहीं लगा उसके पीछे, लेकिन इकोनॉमिक्स तो है ना, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये पूछ लिया उसने आपसे क्या, उसने पूछ लिया स्टाव का पैसेज मींस, यानी जब भी वो आपको एंटोनियम मेंशन ना करे, अपोजिट मेंशन ना करे, इट मींस वो आप उससे उसका आपसे क्या पूछ रहा है, सिमिलर ही पूछ रहा है, सिनोनियम ही पूछ रहा है। तो स्टाफ का पूछ रहा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पीडीएफ दिया है उसमें से याद कर लेना। तो स्टाफ का मतलब होता है डाई ऑफ हंगर, भूखे रहना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज ए। तो हम देखेंगे कि नेहरू, नेशनलिज्म और फेनोमेनन, अगर ये एक ही लाइन में हमको मिल जाए तो उसी में अपना आंसर भी हो सकता है। तो अगर इसको अपन ढूंढेंगे
तो पहली लाइन है, देखो पहली लाइन में आप देखोगे तो यहां नेशनलिज्म भी दिया है, फेनोमेनन भी दिया है, और उससे पहले क्या दिया है, क्यूरियस। अब हम देखेंगे कि क्या ये क्यूरियस अपने ऑप्शन में था, तो हमने देखा कि ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी नंबर पर है, इट मींस ये हमारा आंसर सही है। अगले में पूछ रहा है वो आपसे, देखिए उसने कहा है कि व्हाट इज द वर्ब, वर्ब पूछ रहा है किससे, कंक्लूजन। अब इसमें क्या लगा है पीछे, IUN, इसका मतलब ये क्या है, नाउन। IUN किसका सफिक्स होता है, नाउन का, तो नाउन से वर्ब पूछ रहा है। नाउन जब IUN जोड़ के नाउन बन रहा है, तो IUN हटा के क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। अब देखो इंक्लूड, ये तो इससे मैंने बोला ना स्पेलिंग मिला लेना, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। कंक्लूसिव, अब इसमें क्या दिया है, IVE किसका सफिक्स था, एडजेक्टिव का, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ABLE किसका सफिक्स था, एडजेक्टिव का, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। बचा क्या, कंक्लूड, तो कंक्लूड हमारा आंसर हो जाएगा। सफिक्स ऐसे ध्यान नहीं रखने होते कि IUN सफिक्स हमको याद है, हमको सारे ध्यान रखने हैं, तभी तो पता लगेगा कि ये दोनों क्यों गलत थे। तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों में कौन सा सफिक्स था, एडजेक्टिव का, और वो क्या पूछ रहा है, वो वर्ब पूछ रहा है। तो जिसमें एडजेक्टिव का सफिक्स लगा है वो वर्ब कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब जिसमें एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, नाउन का सफिक्स नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, और उसकी स्पेलिंग भी मैच करना चाहिए। अब जैसे इसमें कह रहा है इट इज फॉली टू टॉक कल्चर, तो अपन फॉली, टॉक ऑफ कल्चर, इन वर्ड्स को लेके ढूंढने जाएंगे। मिल गया, इट इज फुली टू टॉक कल्चर और इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्व एंड डाई। अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या था अपने में, ऑप्शन में हमने देखा ह्यूमन बीइंग्स स्टार्व एंड डाई, मिला हमको ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही अगले में वो क्या पूछ रहा है, द नाउन ऑफ टॉलरेट, तो मैंने बोला पहले तो आप इसमें से अपने नाउन वाले सफिक्स को अलग कर लो, नाउन पूछ रहा है ना वो, तो देखो ANCE, हाँ इससे नाउन बनता है, ABLE नहीं, इससे एडजेक्टिव बनता है, IUN, हाँ इससे अपना क्या बनता है, नाउन बनता है, और LY नहीं, इससे हमारा एडवर्ब बनता है। इसका मतलब हमारा आंसर इसमें से और इसमें से एक हो सकता है, टॉलरेट या टॉलरेंस या टॉलरेशन। अब हमने टॉलरेंस पढ़ा या टॉलरेशन पढ़ा है, टॉलरेंस पढ़ा है ज्यादातर, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टॉलरेंस, क्योंकि एक वर्ड तो ऐसा होगा जो आपने ज्यादा सुना ही नहीं होगा। जैसे आप समझो आपने एग्री फुल पढ़ा है कि एग्रीमेंट पढ़ा है ज्यादा, तो आप समझ जाओगे ना कि एग्री फुल गलत है, एग्रीमेंट सही है। अगले में वो आपसे, चलो ये तो आते ही नहीं है, इस तरीके से आते हैं, तो इसी प्रकार के आपसे 10 OT पूछे जाएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, और उनमें से आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आंसर ढूंढने के लिए आपको मैंने कितने टाइप बताए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में मैंने आपको बताया जो ट्रिक थी अनसीन की, पढ़ो अच्छे से, डिफिकल्ट वर्ड जो अभी सॉल्व करके दिखाए। टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया, PDF, एंटोनियम सिनोनियम का, और टाइप 3 में मैंने आपको कुछ सफिक्स दिए जो आपके बाकी के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये तो हो गई ट्रिक की बात, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाह रहे हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा यही है, ये 3 रूल तो आपके ये आएंगे ही। चौथा रूल आपको केवल ये ऐड करना है WH वाला, यानी जो WH क्वेश्चन वर्ड होगा उसको आपका आंसर देना, मतलब उसका आप आंसर देंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने कितने वर्ड बताए आपको, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी और हु, व्हेन, यही है, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो अब हमें इससे आगे इसका आंसर जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसने पूछा हमसे कि वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन किसमें पूछा, वेयर में, पीछे क्या जोड़ दिया, मोरेना, ये WH का आंसर है, मोरेना, तो वेयर का आंसर क्या हुआ, प्लेस। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हमें वाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर कहीं ना कहीं कोई कारण होगा जो पैसेज में छुपा होगा, अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। और रूल्स आपको तब फॉलो करने हैं जब आप उस
पैसेज का हिंदी अनुवाद कर लेते हो। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो हमने टिक किया वो बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया। तो कैसे, वाई से जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर किस में दिया जाएगा, कारण में। और ये कारण आपको एज और बिकॉज से जुड़े हुए मिल सकते हैं। किससे, एज से या बिकॉज से। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट। व्हाट का आंसर मतलब क्या होता है, और क्या का आंसर अपन किस में देंगे, ऑब्जेक्ट में। किस में देंगे, यानी व्हाट का आंसर आपको हमेशा ऑब्जेक्ट वाली जगह लिखा मिलेगा। कैसे लिखा मिलेगा समझिए। उसने पूछा व्हाट आर यू प्लेइंग, यू का आंसर हमने क्या दिया, आई। आर में पूछा गया तो आई, इज आर एम में से आई के साथ क्या लगेगा, एम। टेंस नहीं बदला, यू का आई भी कर दिया, दो रूल फॉलो हो गए। और ये तीसरा ये फॉलो कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का यूज कर रहे हैं, आई एम और प्लेइंग। तीन रूल तो हमने फॉलो कर ही दिए। अब डब्ल्यू एच का आंसर हमने लिख दिया क्रिकेट। तो डब्ल्यू एच का आंसर क्या था, व्हाट का आंसर क्या था, केवल क्रिकेट। किस जगह पे था, ऑब्जेक्ट की जगह। किस जगह था, तो व्हाट का आंसर आपको हमेशा कहां मिलेगा, ऑब्जेक्टिव की जगह। वेयर का आंसर आपको हमेशा प्लेस में देना होगा, यानी वेयर से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप अनसीन में दिए गए प्लेस को टिक कर लो, जहां आपका वर्ड सिमिलर हो जाए, मैच कर जाए, इसका मतलब आपका आंसर वही है। हाउ मच से जब भी पूछा जाए तो आप मात्रा को, क्वांटिटी को ढूंढो। हाउ मच से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इट मींस आपको क्वांटिटी या मात्रा को ढूंढना है। ये क्रॉस चेक करने के लिए बता रहे हैं हम आपको। तो हाउ मच का आंसर किससे ढूंढना है हमको, क्वांटिटी में। हाउ मेनी का आंसर हमेशा संख्या को ढूंढना है। जब भी उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, हमने बोला देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो हाउ मेनी का आंसर क्या था, 50 स्टूडेंट्स। इट मींस हाउ मेनी का आंसर क्या था, संख्या। क्लियर। जब भी आपसे हु में आंसर पूछा जाए तो आपका आंसर सब्जेक्ट वाली जगह पर होगा और लिविंग होगा, जीवित होगा। हमने पूछा हु वाज योर फ्रेंड, आपने कहा माई फ्रेंड वाज करण, या करण वाज माई फ्रेंड। तो करण आपका क्या हो गया, उसका आंसर हो गया, और वही उसका सब्जेक्ट है। जब भी आपसे वो क्वेश्चन व्हेन में पूछे तो इसका मतलब आपको कब में क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर आप देंगे समय में। तो अनसीन में जहां जहां समय दिया है वहां वहां आपका आंसर मैच हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये कि ये समय, ये स्थान, ये सब्जेक्ट एक से कई ज्यादा जगह दिए जा सकते हैं। तो फिर क्या पता लगेगा, पता ऐसे लगेगा कि आपने ये बदला भी तो। जैसे उसने पूछा कि हाउ मच वाटर डू यू हैव इन योर बोतल। हमने लिखा आई हैव ओनली 5 लीटर वाटर इन द बोतल। तो जिस लाइन में, अब किसी में आपको लगा 500 लीटर, किसी में मिला 50 लीटर, किसी में मिला 5 लीटर। आप कह रहे हैं कि सर हाउ मच का आंसर तो क्वांटिटी में आपने बोला, क्वांटिटी तो 3 जगह, एक जगह 500, एक जगह 5 है, एक जगह 50 है, कैसे पता लगेगा। तो भाई मेरे, हमने ये बदला भी तो ना, ये इंटेरोगेटिव के फॉर्मेट से हम किस में लाए, अफर्मेटिव में। अब मिलाओ। अब जिस लाइन में आपको हैव, वाटर, बोतल ये सब लिखा मिल जाए, उस लाइन में जो क्वांटिटी दी है वो आपका आंसर होगा। सो दिस इज द क्रॉस वे टू चेक योर आंसर, दैट यू हैव डन द आंसर राइट और रॉन्ग। आपने जो आंसर किया है वो आंसर सही है या गलत है, इसके माध्यम से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ये जो ट्रिक्स आपने लगाई है, ये ट्रिक्स सही लगी हैं क्या, उनको क्रॉस चेक करने का एक तरीका ये है। आप मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, ध्यान रखिए। अगर रूल्स में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कम से कम अनसीन का ही जो टॉपिक है वो 1 से 1.5 घंटे का जाएगा, केवल रूल्स का। बनाना एक अलग चीज हो गई, केवल रूल्स समझाने का मैंने आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता दिया है, बिकॉज वी हैव नो टाइम एट दिस पॉइंट। तो हमें वो चीजें करना है जो कम समय में ज्यादा चीजें हमको ज्यादा नंबर देके जाए। तो वो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि आप अपना क्रॉस चेक कर सकें। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये अनसीन पैसेज के रूल थे, ट्रिक्स थी जो आपको 10 में से 10 नंबर दिलवाएंगे। क्लियर। अब आप घर पे जाइए,
प्रैक्टिस करिए, बनाइए, जितने पैसे से आप बना सकते हो उतने पैसे से बनाइए, PYQ लगाइए और कुछ सैंपल पेपर्स होंगे उनको लगाइए। जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं उनको आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? बोलो जय माई की, चिंता काहे की।